राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है एक बीबी की है। वह बीबी एक गांव में रहती थी, लेकिन किसी भी संत महात्मा को नहीं मानती थी। उस बीबी के अंदर बहुत ज़्यादा लालच भरा हुआ था। अगर उस बीबी के घर के आगे भी कोई संत महात्मा आ जाता था, आवाज़ भी लगाता था, तो वह बीबी उन संत महात्माओं से बात करना पसंद भी नहीं करती थी। वह बीबी हमेशा यही चाहती थी कि मेरे पास इतनी धन दौलत हो, इतनी धन दौलत हो कि मुझे बस और कुछ चाहिए ही नहीं। अब कुछ ऐसे भी संत महात्मा आते थे जिनके बहुत अच्छे गांव में सत्संग लगते थे, बहुत अच्छी बातें करते थे, तो लोग उस बीबी से कहते भी थे कि इतना इतना अच्छा हमारे गांव में माहौल बनता है, लेकिन बहन तू नहीं आती। तो वह बहन हमेशा एक ही बात कहती थी, क्या करना है आकर, सब ऐसे ही दिखावा है, यह तो खुद मांगते फिर रहे हैं, यह हमें क्या देंगे, मेरे पास सारा कुछ है। ऐसे ही समय बीतता था। एक दिन उनके गांव में बहुत ही पहुँचे हुए संत महात्मा आए। जब वह संत महात्मा आए तो वह संत महात्मा कहने लगे कि मुझे आपके गांव में कुछ दिन रुकना है और यहाँ रुककर कुछ सत्संग करने हैं, गांव का माहौल ऐसा बनाना है। अब जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने आपस में सलाह की, तो वह कहने लगे कि अच्छी बात है, जब संत महात्मा हमारे गांव में रुकेंगे, गांव में अच्छी अच्छी बातें होंगी, वैसा माहौल होगा। तो वह संत जी से कहने लगे कि संत जी, हम आपको एक कुटिया दे देते हैं, आप उसी में ही रहना, खाना वगैरह की आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग आपको पहुंचा दिया करेंगे। संत महात्मा कहने लगे, ऐसी कोई भी बात नहीं, आपने मुझे जगह दे दी, यह ही बहुत है। अब जब संत महात्मा उस कुटिया में ठहरे, अगले दिन से ही जो सत्संग थे वह शुरू हो गए। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा बन गया। अब जो गांव के लोग थे अपना काम काज करके उन संत महात्मा के पास जाकर उनके अच्छे अच्छे वचन सुनने लगे। जब अच्छे अच्छे वचन सुनने लगे, कानों में अच्छी बातें पड़ी तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन वह जो बीबी थी वह उन संत महात्माओं के पास नहीं गई। अब कुछ बहनें उनके घर गईं और उस बीबी से कहने लगी कि बहन, अपने गांव में एक इतना अच्छा संत महात्मा आया है ना, और उनके जो वचन हैं, जो मुंह से निकली बातें हैं, वह दिल को छूकर जाती हैं और ऐसा लगता है कि हमें भी एक दिन उस मालिक के दीदार जरूर होंगे। अब वह बीबी कहने लगी, बेवकूफ़ो, तुम्हें कुछ नहीं पता, वह लुटेरा है लुटेरा, एक दिन तुम्हें सभी को लूट कर ले जाएगा। कुछ नहीं है उसके पास, ऐसे लोग लूटने के लिए आते हैं, मुझे नहीं जाना ऐसे संतों के पास, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। उस बहन ने एक बात नहीं सुनी। ऐसे ही जो उन संत महात्माओं के वचन थे वह सुनाते रहे, लोग सुनते रहे। एक दिन गांव में क्या बात फैली कि वह जो संत महात्मा आया है उनके पास एक सोने का मटका है। अब जो भी उनके पास अपना एक मिट्टी का मटका लेकर जाता है और उस सोने के मटके को छुआ देता है, वह सोने का बन जाता है। अब यह बात जब उस बहन तक पहुंची कि ऐसा, अगर कोई मिट्टी का मटका लेकर जाए और सोने का बन जाए तो और क्या चाहिए। अब उसने यह बातें एक दो लोगों से पूछी तो वह कहने लगे, हाँ हाँ, यह बात सच है। अब उस बहन ने सोचा कि अब करूं तो करूं क्या। अगर मैं सभी लोगों के सामने उन संत महात्मा के पास जाती हूँ तो मुझे तो लोग मजाक बनाएंगे, वैसे ही मुझे सभी कहते हैं कि तू बड़ी लालचन है, पैसा के मामले में तू बहुत लालच करती है। अब करूँ तो करूँ क्या।
अब उस बहन ने क्या किया, बाजार से एक बड़ा सा मिट्टी का मटका लेकर आई कि यह बड़ा सा मिट्टी का मटका जब मैं सोने के मटके के साथ छुआऊंगी तो सोने का बन जाएगा। लेकिन मन में विचार भी बहुत थे कि अगर मैं इतना बड़ा मटका सभी के सामने लेकर गई तो लोग बातें करेंगे। अब ऐसा है कि दोपहर के समय में तो सभी गांव के लोग उस संत महात्मा के पास जाते हैं, मैं तो उस समय जाऊंगी जब वहाँ पर कोई भी नहीं होगा। अब बहन शाम का इंतजार करने लगी। जैसे ही शाम हुई तो उस बहन ने अपना मिट्टी का मटका उठाया और संत महात्मा के पास जाकर पहुंच गई। वहां जाकर क्या देखा कि संत जी अपने ध्यान पर बैठे हुए हैं, वह अपना ध्यान कर रहे हैं। अब वह बहन इधर उधर देख रही थी कि वह सोने का मटका कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जिसको मेरा मिट्टी का मटका छुएगा और सोने का बन जाएगा। बड़ी परेशान, ना ही यह संत महात्मा अपनी आंखें खोल रहे हैं। कुछ समय वहाँ पर बैठी रही, लेकिन मन में यही बात कि आज तो चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो जाए, अपना मिट्टी का मटका सोने का बनाकर ही जाऊंगी। इतना भी सोच ही रही थी कि संत महात्मा ने अपनी आंखें खोल ली। जब आंखें खोली तो उस बहन से कहने लगे, बहन इतने दिनों बाद आई हो, कहाँ थी? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह बहन कहने लगी कि संत जी मैं अपने गांव में ही नहीं थी, मैं तो कहीं बाहर गई हुई थी। जब मुझे पता लगा कि संत जी आए हैं तो मैं भागी भागी आ गई आपके पास। तो इस बात को सुनकर संत जी बड़े मुस्कुराए, कहने लगे चलो अच्छी बात है। अब वह बहन कहने लगी, संत जी बाकी बातें तो बाद में करेंगे, पहले तो आपका जो सोने का मटका है वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो अपना मिट्टी का मटका लेकर आई हूँ, इसे भी जल्दी से उसके साथ छुआ दीजिए और मेरा भी मटका सोने का बन जाए। संत जी इस बात पर भी बड़े हंसे, तो कहने लगे कि ऐसा है बहन, मटका तो वो सामने रखा हुआ है, उसको जाकर छुआ दो, यह सोने का बन जाएगा। तो वह बहन कहने लगी अच्छा। जब उस मटके के पास गई तो जाकर देखा कि वह मटका भी मिट्टी का था और उसमें तो पानी भरा हुआ था। तो उस बहन ने संत जी से कहा कि संत जी ये तो मिट्टी का मटका है, इसमें तो पानी भरा हुआ है, ये मेरे मटके को कैसे सोने का बनाएगा? सोने वाला मटका दिखाइए, सोने वाला। संत जी फिर से मुस्कुरा दिए। अब वह संत जी कहने लगे कि बहन ऐसा है, अंधेरा बहुत होने को आया है, तुम अपने घर को जाओ। सुबह जिन लोगों के मैंने मिट्टी के मटके सोने के बनाए हैं ना, उनको भी साथ में लेकर आना अपने, उनसे कहना संत जी ने बुलाया है और अपना भी मिट्टी का मटका ले आना, तुम्हारा भी सोने का बन जाएगा। तो वह बहन कहने लगी ठीक है संत जी, मैं सुबह आ जाऊंगी। अब उस बहन को बड़ी हैरानी परेशानी, करूं तो करूं क्या, रात कैसे गुजरे, ना तो मुझे वहाँ कोई सोने का मटका दिखाई दिया है, लोग कह रहे थे कि मिट्टी का मटका सोने का बन जाता है, कैसे बनता होगा। कैसे कर करा कर सुबह हो गई, सुबह भी हो गई। अब थोड़ा समय और बीता तो वह बहन घर घर जाकर कहने लगी कि ऐसा है, आज संत जी ने बुलाया है, जो तुम लोगों के मिट्टी के मटके सोने के तैयार हुए हैं ना, वह मटका भी लेकर जाना है और आप लोग भी चलना, मैं भी जा रही हूँ। तो लोग कहने लगे, भाई बहन कहने लगे ठीक है बहन, तू अपना मिट्टी का मटका लेकर जल्दी से जा, हम अपने जो सोने के बने हुए हैं ना उनको लेकर आते हैं। आगे से मुस्कुरा भी रहे थे। अब वह बहन बड़ी हैरान, संत जी से बात की तो वो भी मुस्कुरा रहे थे, इन लोगों से बातें कर रही हूँ तो यह भी मुस्कुरा रही हैं, आखिर बात है तो है क्या।
अब वह बहन फिर से अपना मिट्टी का मटका लेकर संत जी के पास पहुंच गई। वहां जाकर बैठी। जब बैठी तो कुछ समय में ही वहां पर जो गांव के लोग थे वह भी वहां पर पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे, उनको खाली हाथ देखा तो वह बहन कहने लगी, संत जी यह तो सारे खाली हाथ आए हैं। जो आपने इनके सोने के मटके बनाए हैं वह तो लेकर ही नहीं आए। संत जी फिर से मुस्कुरा दिए। वह कहने लगे, वह साथ में ही लेकर आए हैं, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर साथ में नहीं लाते तो यहाँ तक कैसे आ जाते। बहन बड़ी परेशान कि संत जी आखिर कह क्या रहे हैं। अब बहन कहने लगी, ऐसा है संत जी, मेरे पास इतना समय नहीं है, जल्दी से मेरा भी मटका सोने का बना दो और मैं भी अपने घर को जाऊं। तो संत जी कहने लगे, कोई बात नहीं, बना देते हैं। संत जी कहने लगे कि बहन ऐसा है, यह जो हमारा मिट्टी का शरीर है ना, यही मटका है और इसमें हम लोगों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरा हुआ है अपने इस मिट्टी के शरीर में, इस मिट्टी के मटके में। और जब यह मटका फूट जाता है ना तो कुछ भी नहीं बचता अगर इसमें हम नाम का रस नहीं भरेंगे। जब इसमें हम नाम का रस भरेंगे तो वह एक सोना बनकर तैयार हो जाता है। जब सोना बनकर तैयार होता है तो हमें अंदर से वह रोशनी नजर आती है, तो तभी सारा कुछ हल होता है। जो कुछ है हमारे अंदर है। यह जो लोग आए हुए हैं इन्हें वह सोने का मटका तैयार हो चुका है, तभी इन लोगों ने इसको यह नाम दिया। लेकिन तुम्हारे मन में लालच था, तुमने सोचा कि पता नहीं संत जी ने कौन सा सोने का मटका लेकर आए हैं और उसको छुआने से वह सोने का बन जाता है। नहीं, यह हमारा शरीर जो है यह मिट्टी का है, यही हमारा मटका है, इसको ही हमें सोने का बनाना है। और वह सोने का कैसे बनेगा? जब हम सत्संग पर जाएंगे, अच्छे विचार सुनेंगे, उस मालिक से लिव लगाएंगे, उस मालिक को अंदर से पाने की कोशिश करेंगे, तो यह मटका सोने का होकर तैयार हो जाएगा। और जब सोने का होकर तैयार हुआ तो फिर तो किसी चीज की कमी ही नहीं रहनी। जब उस बहन ने यह बातें सुनी तो उस बहन की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे कि सच में आज तक मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ही वश में आकर मैंने एक अपना शरीर में मटका जो भरा हुआ था उसमें इतना कुछ भर दिया था कि कुछ कहने को ही नहीं। और इतने दिनों से हमारे गांव में एक गंगा की लहर आई हुई है, एक इतना अच्छा माहौल आया हुआ था, तब भी वह वहां पर आकर सत्संग नहीं सुना। तो वह उन संतों के पैरों में गिर गई। तो संतों ने कहा, ना, ये जगह पैरों में नहीं है, उस खुदा से मिलो, उनके विचार सुनो, उनको अपने अंदर ध्याओ, तो तुम्हारा भी मटका एक दिन तैयार हो जाएगा। तो कहने का क्या भाव है? कहने का भाव सिर्फ इतना है, हमारा भी जो शरीर है वह एक मिट्टी का मटका है और इसमें हमने इतना कुछ भर दिया है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कि बस कुछ कहने को ही नहीं। कहने का भाव सिर्फ यही है, जब हमारा गुरु हमें नाम की दीक्षा देते हैं, नाम की दीक्षा जब देते हैं तो वह भी नाम हमारे अंदर रस जाता है, वह हमें छू जाता है। जब हमारे अंदर छू जाता है तो वह एक सोने का मटका बनकर तैयार हो जाता है। करता कौन है?
पूरे संत महात्मा। और वह जो बात थी, वह जो साखी थी, उसमें भी जब गांव के लोग उस संत महात्मा के पास आए और उनकी वाणी सुनी, उनकी बातें सुनी, अंदर की जब उन्होंने बातें बताई, तो वह लोग भी सोने जैसे बन गए। लेकिन हम भूले बैठे हैं, हम भटके बैठे हैं। हमारा गुरु जब हमें इतना बड़ा नाम का रस दे रहा है, नाम की दात दे रहा है, हमारा जो मटका है वह सोने से भर रहा है, लेकिन हम उसको भरा ही नहीं रहने देते। हम उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में उसको हमने एक मिट्टी का बनाकर रखा है। और मिट्टी का काम तो एक ऐसा है ना कि जिस दिन मिट्टी खत्म, मटका फूटा, सांसें हमारी खत्म, ना हम इधर के ना हम उधर के। तो हमें पूरे गुरु की जब शरण मिल गई है, हमें पूरे सतगुरु ने जब नाम की दीक्षा दे दी है, तो हमें सभी भाई बहनों को उस नाम के रस में डूबना है, उस नाम की कमाई करनी है। बस यही हमारा काम है। तो हमारा भी जो घड़ा है एक दिन सोने का बनकर तैयार हो जाएगा। राधा स्वामी जी।